जय जिनेन्द्र। जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जेणलेतिष्ठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में बताया था कि दोनों मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, इनकी सिद्धि ध्यान से होती है। बिना ध्यान इनको नहीं पाया जा सकता, इसलिए ध्यान का अभ्यास करो। प्रश्न हुआ, ध्यान का अभ्यास कैसे करें? हम ध्यान करना चाहते हैं तो क्या करें? तो आचार्य ने एक गाथा अगली लिखी। मामुज्जय मारज्जः मादुस्सह इट्ठणिट्ठवट्ठेषु स्थिरमिच्छै जय चित्तम् विचित्तझाडपसिद्धिये। प्राकृत में एक विशेषता रहती है। प्राकृत में शब्दों में थोड़ा छोटा मोटा परिवर्तन देखने में आता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है माँ दुस्सह, कुछ किताबों में लिखा है माँ दूसह। प्राकृत में दुस्सह और दूसह दोनों शब्द मिल जाते हैं। संस्कृत में ज़रा भी हेरफेर नहीं होता। अगर कभी ऐसा हो तो आप समझना, अलग अलग पाठ अलग अलग किताबों में मिलने से दो तरह के पाठ मिल जाते हैं। कोई शुद्धि अशुद्धि की ज़्यादा बात नहीं है। आइए अर्थ देखते हैं। माँ, माँ माने मत करो। माँ ना के नहीं के लिए होता है। माँ मुज्जह, मोह मत करो। माँ रज्जह, राग मत करो। माँ दुस्सह, द्वेष मत करो। किसमें? इट्ठ माने इष्ट, अनिट्ठ माने अनिष्ट, अट्ठेसु माने पदार्थों में। ध्यान अच्छा करना है तो हम क्या करें? अच्छे और बुरे लगने वाले पदार्थों में, इष्ट माने जो आपको प्रिय है, अच्छे लगते हैं। अनिष्ट माने जो प्रिय नहीं है, अच्छे नहीं लगते। तो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में माँ मुज्जह, मोह मत करो। माँ रज्जह, राग मत करो। माँ दुस्सह, द्वेष मत करो। क्यों नहीं करें? इससे क्या होगा? जय माने यदि, चित्तम चित्त को, स्थिरम इच्छहि स्थिर बनाने की इच्छा रखते हो तो। एक एक शब्द आचार्य ने बहुत साफ सुथरा लिखा है। जय माने यदि, चित्त माने हृदय को, स्थिरम इच्छहि स्थिर करने की इच्छा रखते हो तो। किस काम के लिए? विचित्त अनेक प्रकार के ध्यानों की सिद्धि के लिए। आप चाहते हैं मैं ध्यान लगाऊं, ध्यान एकदम अच्छा लगे, ध्यान की मुझे सिद्धि हो, ध्यान में आनंद आए। तो ध्यान में आनंद कब आएगा? आचार्य कह रहे हैं क्या करना है? पहली बात, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो और द्वेष मत करो। यदि तुम चित्त को स्थिर करने की इच्छा रखते हो तो किस लिए? तरह तरह के ध्यानों की सिद्धि के लिए।
यदि तुम तरह तरह के ध्यानों की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर रखने की, स्थिर करने की इच्छा करते हो तो अच्छे लगने वाले पदार्थों में राग मत करो, बुरे लगने वाले पदार्थों में द्वेष मत करो, और इष्ट अनिष्ट सभी पदार्थों में मोह मत करो। मोह, राग और द्वेष किसी में करने का नहीं, इसको अपने मस्तिष्क से बिल्कुल अलग कर दो। यदि तुम चित्त को तरह तरह के ध्यान की सिद्धि के लिए स्थिरम इच्छाई, स्थिर रखने की इच्छा रखते हो तो, अगर तुम चाहते हो ध्यान अच्छा लगे, ध्यान में आनंद आए, तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग, द्वेष और मोह का त्याग करना है। आचार्य राय उपदेश आदेश दे रहे। पंडित जी, मोह किसे कहते हैं? मोह माने मूर्छा, मूर्छा माने ममत्व परिणाम। आत्मा से भिन्न जो पदार्थ हैं ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ऐसे परिणामों को कहते हैं मोह। ये मोह ही तो संसार का कारण है। अगर हम पर पदार्थों में ये मेरे हैं ऐसा भाव छोड़ दें, फिर क्या बात है, फिर ध्यान लगने में दिक्कत ही क्या हो। लेकिन हमारे मोह है, हम सोचते हैं शरीर मेरा है, स्त्री पुत्र मेरे हैं, घर मकान धन मेरा है, तो जब उसमें कोई दिक्कत आती है तो व्यथित हो जाता है। ये सब मोह की महिमा है। गुरुजी, मोह फिर किस कारण होता है? मोह होने का कारण है दर्शन मोहिनी कर्म का मिथ्यात्व। दर्शन मोहिनी कर्म का एक भेद है मिथ्यात्व। जब मिथ्यात्व का उदय होता है ना, तब ये जीव मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, इन चीज़ों को याद श्रद्धान में नहीं ला पाता, अन्य को अपना मानता है। उन्होंने लिखा है ना, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, ये सब मोह की महिमा है। और दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से मोह होने वाला है। अगर ये मिथ्यात्व का उदय ना हो तो ये विपरीत श्रद्धा वाले परिणाम बने ही नहीं। वो ये जान जाए ये सब पर हैं, मेरा तो मैं अकेला ही हूँ। गुरुजी, अब राग किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन को कोई वस्तु अच्छी लगे उसे राग कहते हैं। मेरा बेटा अच्छा है, मेरा मकान अच्छा है, मेरी गाड़ी अच्छी है, मेरी ज्वेलरी अच्छी है, ये सब चीज़ें होना, इसका नाम है राग। गुरुजी, तो फिर मोह और राग में क्या अंतर है? आत्मा और पर पदार्थों का ज्ञान न होने से या मिथ्यात्व का उदय होने से मोह होता है, पर माया, लोभ और अन्य कषायों के होने से राग होता है। मोह में निज और पर के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। राग में वस्तु अच्छी लगती है, द्वेष में वस्तु बुरी लगती है। मोह अलग है, राग अलग है, द्वेष अलग है। तो गुरुजी, मोह, राग और द्वेष को हटाने के लिए हम क्या करें? आत्मस्वरूप का परिचय प्राप्त करो। मैं कौन हूँ इसका स्वाध्याय करके इसको समझो। मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ और अन्य कौन है, इसका परिचय प्राप्त करो। दूसरी बात, भेद विज्ञान को आगे बढ़ाओ। तीसरी बात, स्वाध्याय करो, ज्ञानियों की, गुरुओं की संगति करो, प्रवचन सुनो और उनके प्रवचन सुन के उस पर विचार करो। अगर ऐसा करोगे ना, तब मोह, राग, द्वेष इन सब की बात मालूम पड़ेगी कि ये सब चीज़ें गलत हैं, मेरे स्वभाव से भिन्न हैं, इसलिए मैं मोह, राग, द्वेष क्यों करूं। सबसे बड़ी बात, स्वाध्याय करके अगर भेद विज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो मोह, राग, द्वेष तीनों से अपने को छुट्टी मिल सकती है। इसलिए अगर हम ध्यान करना चाहते हैं तो क्या करें? संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं, कोई बुरी नहीं, मेरी कोई नहीं।
मैं तो सिर्फ आत्मा मात्र हूँ, ऐसा श्रद्धान बनाएं। अगर ऐसा श्रद्धान बनाएंगे और फिर अगर जाप देंगे ना, तो जाप करते में बीच में कोई भी अन्य पदार्थ नहीं आएगा। व्यापारी जाप देता है ना, किससे रुपया लेना है, किसको देना है, आज कौन व्यापारी आना है, किसका टैक्स देना है, वो सब झगड़े उसके दिमाग में आते हैं। और जब इन सब चीज़ों को हटा दिया, मेरा कोई नहीं है, तब फिर क्या रहा? फिर तो आत्मा चिंतन या ओम का ध्यान है, तो ओम के चिंतन में फिर खूब मन लगता है। कितनी सुंदर गाथा है, मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। किसमें? अच्छे और बुरे लगने वाले पदार्थों में। अगर तुम तरह तरह के ध्यान की सिद्धि के लिए मन को स्थिर करना चाहते हो तो एक बार की बात, आचार्य श्री ने विहार किया दोपहर के 2 बजे और 5 बजे तक बिल्कुल चुप रहे, बोले ही नहीं विहार में। किसी ने उनको पूछा 5 बजे, महाराज आज आप बिल्कुल मौन से रहे, क्या चिंतन चल रहा था? उन्होंने कहा बहुत अच्छी तरह से द्रव्य संग्रह की एक गाथा 3 घंटे से विचार रहा हूँ। कौन सी गाथा? यही गाथा, माँ मुझे, माँ रज्जय, माँ दूसरे। किसी से राग मत करो, मोह मत करो, द्वेष मत करो। कितनी सुंदर गाथा है। इस गाथा को तो याद रखना चाहिए और निरंतर स्मरण में रखना चाहिए अगर ध्यान की सिद्धि करनी है तो। आचार्य ने कहा तरह तरह के मंत्रों के जाप और ध्यान के लिए। शिष्य ने प्रश्न किया कौन कौन से मंत्र ध्यान करने योग्य हैं? तब आचार्य नेमचंद सिद्धांति देव ने एक अगली गाथा कही। 35 16 56 चदुदुग मेघम च जवह झाये हो, परमेठि वाचयाणम, अर्णम च गुरु वयसेण, पण 30, पण माने 5 और 30 माने 30 अर्थात 35। 16 माने 16, छप माने 6, पण माने 5, चदु माने 4, दुगम माने 2, एगम माने 1 अर्थात 35 अक्षर वाले, 16 अक्षर वाले, 6 और 5 अक्षर वाले, 4, 2 और 1 अक्षर वाले मंत्रों का जवह जाप करो, ध्याये हो ध्यान करो। कौन कौन से मंत्र? ये मंत्र जो 35, 16, 6, 5, 4, 2 और 1 अक्षर वाले मंत्र हैं, इनको जवह जपो, ध्यायो ध्यान करो। तो क्या यही मंत्र हैं या और भी मंत्र हैं? तो नीचे लिखा आचार्य ने, परमेष्ठि वाचयाणम, परमेष्ठि का कथन करने वाले, अर्णम च और भी मंत्रों को भी गुरु के उपदेश से ध्यान कर सकते हो। मतलब गुरु के उपदेश के अनुसार अगर और भी कोई मंत्र गुरु बताएं, वे भी ध्यान करने योग्य हैं। नीचे की 2 पंक्तियां फिर देखें। परमेष्ठि वाचयाणम, परमेष्ठि का कथन करने वाले, परमेष्ठि को बताने वाले अन्य मंत्रों को भी गुरु के उपदेश से ध्यान करना चाहिए। फिर देखें एक बार, पण 5, 30, 30, 35,
16, 6 और 5 अर्थात 35 अक्षर वाले, 16 अक्षर वाले, 6 और 5 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, 2 और 1 अक्षर वाले मंत्रों का जपह जाप करो, ध्यायो ध्यान करो। इसके अलावा गुरु वैशेण गुरु के उपदेश से परमेष्टि का कथन करने वाले अन्य मंत्रों को भी ध्यान करो और जपो। वो भी जाप और ध्यान करने के योग्य होते हैं। गुरुजी, परमेष्टि किन्हें कहते हैं? पहले बालबोध में क्या पढ़ा था, याद करो। पहले बालबोध में पढ़ा था जो आत्मा के परम पद में स्थित होते हैं, जो आत्मा के उत्कृष्ट पद को जो अपने में धारण करते हैं, जो आत्मा के उत्कृष्ट पद पर आसीन हैं, उन्हें कहते हैं परमेष्ठी। परमेष्ठी 5 होते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। 35 अक्षर का एक कौन सा मंत्र है? 35 अक्षर का मंत्र नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम। ये 35 अक्षर का मंत्र है। जब भी इसको बोलें, एक बात जरा ध्यान रखें, जहाँ अशुद्धि अपनी होती है। नमो आयर्याणम, कुछ लोग बोलते हैं आयर्याणम, या नहीं बोलना, ई बोलनी है। दूसरी बात, री जो है वो छोटी है, बड़ी नहीं। लोग बोलते हैं नमो आयर्याणम, ये गलत हो गया। कैसे बोलेंगे? नमो आयर्याणम, ई और री छोटी। उच्चारण देखना, ये गाथा है, गाथा की तरह बोलो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम। ये 35 अक्षर का मंत्र है। पंडित जी, 16 अक्षर का मंत्र कौन सा है? 16 अक्षर का मंत्र है अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। फिर एक बार सुने। 16 अक्षर का मंत्र है अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। इसका भी जाप हो सकता है। कैसे होगा? ओम ह्रीम अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। ऐसे इसका जाप करना है। गुरुजी, तो फिर 6 अक्षरों वाला मंत्र कौन सा है? 6 अक्षर वाला मंत्र है अरिहंत सिद्ध। अरिहंत सिद्ध 6 अक्षर वाला। 5 अक्षर वाला मंत्र है असिया उषा। असिया उषा, असिया उषा। 4 अक्षर वाला मंत्र है अरिहंत, 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 अरिहंत। 2 अक्षर वाला मंत्र है सिद्ध, सिद्ध, सिद्ध। और 1 अक्षर वाला मंत्र है ओम ह्रीम। ऐसे इस तरह ये अलग अलग मंत्र हैं। एक बार फिर सुन लें। 35 अक्षर वाला मंत्र नमोकार मंत्र। 16 वाला अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। 6 अक्षर वाला अरिहंत सिद्ध। 5 अक्षर वाला असिया उषा। 4 अक्षर वाला अरिहंत। 2 अक्षर वाला सिद्ध। 1 अक्षर वाला ओम। इस तरह ये जाप के योग्य मंत्र हैं। गुरुजी, ये ओम का क्या अर्थ है? 5 परमेष्ठियों के जो पहले शब्द हैं उनको जोड़कर ओम बना है। जैसे अरिहंत का छोटा आ। सिद्ध भगवान को हम कहते हैं अशरीरी, तो अशरीरी का छोटा आ। आचार्य का बड़ा आ। उपाध्याय का ऊ। और साधु का मतलब मुनि, मुनि का माँ।
आ उ मा पांचों जोड़े तो ओम, ओम शब्द बनता है। अर्थात ओम शब्द में पांचों परमेष्ठी गर्भित तो होते हैं। हमें ओम कैसे लिखना चाहिए? ओम को सभी धर्मों ने स्वीकार किया है और सभी धर्मों का ओम लिखने का अलग अलग तरीका है। जैन धर्म में ओम कैसे लिखना चाहिए इसके बारे में लिखा है, या तो आप लिखें ओ और माँ हलंत, माँ के नीचे डंडा, ओम, ये ओम लिखना आगम के अनुसार ठीक है। दूसरा, ऐसे भी ओम लिखा जा सकता है, इस प्रकार भी ओम बना सकते हैं। ये जैन धर्म के अनुसार ओम ऐसे बनाना चाहिए। अच्छी तरह इसको देख लें और समझ लें। गुरुजी, इनके अलावा और कौन कौन से मंत्र हमें ध्यान योग्य हैं? गुरु के द्वारा बताए गए गुरु के उपदेश से और भी मंत्र ध्यान योग्य हो सकते हैं, जैसे ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमः, जैसे ओम नमः सिद्धेभ्यः, जैसे ओम सिद्धाय नमः, ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः। ऐसे कई मंत्र और बहुत सारे मंत्र होते हैं। विधान वगैरह होते हैं ना, उनमें भी मंत्रों का उच्चारण होता है, वे सब मंत्र ध्यान योग्य होते हैं। पंडित जी, जाप कितने प्रकार की होती है? जाप दो प्रकार की होती है। एक तो अंतर्जल्प, जो जपें और मालूम न पड़े, अर्थात शरीर का होठ वगैरह कुछ भी ना चले, इसे कहते हैं अंतर्जल्प। जैसे ओम का जाप करना है तो चुप बैठ जाए, बिल्कुल अंदर ही अंदर जाप करे, वो कहलाते अंतर्जल्प। एक होती है बहिर्जल्प, जिसमें शब्द का उच्चारण या होठ का चलना, मुंह का चलना हो, जैसे अगर ऐसे होता है तो ये बहिर्जल्प। जाप दो प्रकार की होती है। इसमें अगर अंतर्जल्प है तो ज़्यादा कार्यकारी है। ध्यान करने का हमें क्या फल मिलता है? ध्यान करने का फल है पाप कर्मों का संवर और निर्जरा का होना। दूसरी बात, महान पुण्य का बंध होना। तीसरी बात, सांसारिक सुखों की प्राप्ति। लोग हमसे एक बात बहुत पूछते हैं, किस मंत्र के जाप करने से ज़्यादा फल मिलेगा? देखो, मंत्रों का राजा तो णमोकार मंत्र है, पर ज़्यादा फल का मतलब होता है आपका मन कितना लगा। अगर जाप देने में आपका मन एकदम लगा, 108 बार जाप दी, 108 बार आपका मन लगा, बहुत पुण्य का बंध होगा। और आपने णमोकार मंत्र तो जपा मान लो, या कोई मंत्र जपा और मन नहीं लगा, फल कितना होगा? जितना मन लगा उतना फल होगा। 100 में से 10 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर मिलेंगे, बाकी बेकार जाएगा। ये मत सोचिए कि मंत्र कौन सा जप रहे हैं। णमोकार मंत्र जपें तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कोशिश करिए मैं जितने समय मंत्र जपूं उतने समय मेरा मन कहीं जाए नहीं। एकांत स्थान में बैठे जहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही हो, और जब निश्चिंत हो तब बैठें। कोई भड़बड़ी है तो मत बैठिए, उसमें मन नहीं लगेगा आपका। बहुत शोर हो रहा है मंदिर वगैरह में, वहाँ अगर आप बैठेंगे मन नहीं लगेगा। एकांत में स्थिर चित्त से बैठ के जाप करने में महान कर्मों की निर्जरा, सातिशय पुण्य का बंध होता है। इसलिए मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। जय जिनेन्द्र।